नमस्कार। ये वीडियो वृषभ राशि के मई महीने के राशिफल पर आधारित है। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि देखना बहुत आसान होता है। अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए, जहां पर चंद्रमा है उसके आगे अगर 2 नंबर लिखा है इट मीन्स आप वृषभ राशि के हैं। तो वीडियो की शुरुआत में ग्रह गोचरी अवस्था को देखेंगे, क्योंकि पूरा महीना उसी पर निर्भर करता है कि कैसे ग्रह गोचर कर रहे हैं। जो मेजर स्टार्स होते हैं, सपोज शनि, बृहस्पति देव, राहु और केतु, वो तो जल्दी बदलते नहीं है, लेकिन उनके साथ जो जल्दी जल्दी गोचर करते हैं शुक्र, मंगल, सूर्य, चंद्र, बुध, तो ये उनके साथ जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उन बड़े ग्रहों के भी जो प्रभाव होते हैं उनको भी बहुत अधिक तक बदल देते हैं। तो इसलिए इन छोटे छोटे ग्रहों का भी अगर जब हम मंथली प्रेडिक्शन देखते हैं तो बहुत अधिक महत्व हो जाता है। तो सबसे पहले ग्रह गोचरी अवस्था में देखते हैं सूर्य को। तो सूर्य तो अभी क्या एट प्रेजेंट 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में सूर्य का गोचर थोड़ा कम अच्छा माना जाता है, विशेषकर आंखों के लिए। तो आंखों से संबंधित अभी सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा, थोड़ी सी इम्यूनिटी भी कम हो रही होगी, एंगरनेस या क्रोध ज्यादा आता है, इस तरह की भी स्थितियां आप सब लोगों को, वृषभ राशि वाले लोगों को हो रही होगी। साथ ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी, जैसे कई बार थोड़ा सा कम ज्यादा ऐसे चल रहा होता ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहा होगा। यहीं पे बुध भी साथ में ही है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि 12वां भाव अगर सूर्य और बुध वहां पे है तो थोड़े से खर्चे भी ज्यादा हो रहे होंगे। लेकिन एट प्रेजेंट इतना खर्च हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसी सब चीजों में नहीं हो रहा होगा। लेकिन अभी बहुत सारे क्लाइंट की आंखों का नंबर, या जैसे कि हम आई साइट चेक करवाने जा रहे हैं ऑप्टिशियन के पास या आंखों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इस तरह की बहुत सारे क्लाइंट के साथ मैंने अभी ये स्थितियां देखी है, विशेषकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। तो ये सारी स्थितियां कब बदलेगी? 15 तारीख से, जब सूर्य और साथ में बुध भी, क्योंकि इन दोनों का ये जो टाइम होता है ज्यादातर ऑलमोस्ट 1-2 दिन के ही अंतर पे आगे पीछे चलता रहता है। तो उस समय में क्या होगा कि ये सारी चीजें, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा 15 तारीख के बाद, क्योंकि वो लग्न में आ जाएंगे। लेकिन इसी के साथ क्या होगा, थोड़ा सा ईगो, अहंकार भी आप लोगों को आने वाला है। तो बस उस अहंकार पे कंट्रोल रखना है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन वो 15 तारीख के बाद होगी। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, या जॉब में ही जो लोग हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, या उनसे कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो भी वृषभ राशि वाले सभी लोगों को 15 तारीख के बाद ही मिलेगा, जो अगले महीने की 15 तारीख तक चलने वाला है। तो इस समय को जरूर आप लोग यूज कर सकते हैं। वहीं पे मंगल एट प्रेजेंट आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, लेकिन 12 तारीख से ही वो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, यानी व्यय के भाव में चले जाएंगे। तो वहां उसके क्या प्रेडिक्शन होंगे वो भी मैं आपसे भी शेयर करने वाली हूँ। गुरु एज इट इज द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं, वो जून में जरूर अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, तो स्थितियां बहुत बदलने वाली है। वहीं पे आपके राशि स्वामी शुक्र अभी तो लग्न में ही गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में, और सचमुच वृषभ राशि वाले लोगों के लिए महीना बहुत शानदार गया होगा। मीन्स 15 आप मार्च से लेके 15 आप अप्रैल तक का इन लोगों ने बहुत मौज मजा, घूमना फिरना, सब चीजें एंजॉय किया होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ राशि स्वामी का ही लग्न में स्थित होना। लेकिन ये राशि स्वामी अभी 15 तारीख से चले जाएंगे द्वितीय भाव में, वहां पर भी अच्छी ही स्थितियां आप सब लोगों को देने वाले हैं। वहीं पे शनि देव 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनकम में कहीं कोई कमी मुझे नहीं दिखाई देती है। राहु 10वें भाव में, कार्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और केतु 4th भाव यानी कि सुखों के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आखिर इतने सारे स्टार्स का इस समय में क्या कुछ आपको लाभ मिल सकता है? तो सबसे पहले तो जो आपके राशि स्वामी अभी तो 15 तारीख तक तो बढ़िया ही आपको मौज मजे वाला ही लाइफ देने वाले हैं, और सचमुच में लास्ट के 15-20 दिन भी आपने बहुत अच्छा ही एंजॉय किया होगा। उसके बाद भी वो द्वितीय भाव में ही जाने वाले हैं। तो सेकेंड हाउस तो क्या है, धन, वाणी, परिवार, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। धन में वृद्धि होगी। अभी खर्च ज्यादा हो रहा होगा वृषभ राशि वाले लोगों का, लेकिन जो खर्च अभी हो रहा है वो ज्यादातर मेडिसिन या मतलब बुरे कामों में नहीं हो रहा, आपके अच्छे ही कामों में हो रहा होगा। हो सकता है अभी आप कहीं शादियां अटेंड कर रहे होंगे, या जस्ट घूमने ही गए होंगे, या इस तरीके की चीजों पे ही अभी आपका पैसा खर्चा हो रहा है। लेकिन 15 के बाद वो पैसा थोड़ा सा जमा होने लगेगा। हालांकि
परिवार में फिर भी उत्सव का माहौल जरूर बना रह सकता है। अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है या कोई शादी हो रही है, वैसी भी संभावना उस समय में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और विशेषकर अगर कोई आपका प्रपोजल चल रहा, एलिजिबल बैचलर है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में कुछ फिक्स हो जाए। जिनकी पहले से ही ऐसे हो ना कि बिल्कुल हाँ बनने ही वाली बात है, तो उन लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी, तो कुल मिलाकर शुक्र जो राशि स्वामी है वो आपके लिए फेवरेबल ही बने रहेंगे। इधर राहु भी आपके दशम भाव में बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आपको ट्रिकी डिप्लोमेटिक तो बना ही रहे होंगे अपने काम में, साथ ही आपको बहुत सारे आइडियाज भी आ रहे होंगे अपने वर्क प्लेस पे, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें ही करने वाले हैं। मंगल अभी तो 12 तारीख तक तो आपके लिए फेवर करने वाले हैं, क्योंकि वो भी 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इच्छाओं के भाव में तो कहीं ना कहीं इच्छाओं में वृद्धि करवाएंगे, लेकिन 11 तारीख के बाद वो आ जाएंगे 12वें भाव में। और मंगल का 12वें भाव में आना और डायरेक्ट दृष्टि डालना 6ठे भाव में, तो कहीं ना कहीं रोगों पे खर्चा, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ही बीमार हो, कोई फैमिली मेंबर भी बीमार हो सकता है, या केवल आपको किसी दोस्त को देखने या किसी की हेल्प करने के लिए भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये ऐसी स्थितियां, उसमें आपका धन भी खर्च होगा। नींद में भी आपको कमी आएगी। और जो लोग भी ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड इश्यूज से परेशान है, उन लोग को थोड़ा सा ज्यादा टेक केयर करना है, विशेषकर 12 तारीख के बाद से ही, पूरे महीने जो अगले महीने तक कंटिन्यू करता रहेगा। तो मंगल का ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आप सब लोगों पर इस समय में पड़ेगा। शनि भी एज इट इज 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं पे भी इनकम में वो कमी तो नहीं करवा रहे होंगे। इनफैक्ट आपकी आय अभी स्थिर ही बनी होगी, या जैसे जो छोटे छोटे गोचर में, जैसे कि अभी मंगल है, तो छोटे छोटे गोचर में अगर दूसरे स्टार्स आ रहे हैं तो वो भी वहां पर उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आपको बस ये है कि थोड़ा सा हार्डवर्क या मेहनत ज्यादा करना पड़ रही होगी, और उस मेहनत का आपको बहुत स्थायी रूप से फल भी प्राप्त होगा। केतु जरूर 4थे भाव में, लेकिन केतु भी अभी क्योंकि मघा नक्षत्र में घूम रहे हैं तो अच्छे ही रिजल्ट वो दे रहे हैं। तो 4था भाव क्या है, माता का भी भाव है, हमारे भौतिक सुखों का भी भाव है। तो विशेषकर जो लोग अभी परिवार से बहुत दूर रह रहे हैं, तो इन महीनों में आप देखेंगे कि वो जरूर घर के आसपास या अपनी मदर के पास आए होंगे। भौतिक सुखों में भी वृद्धि हो रही होगी। मकान अगर बहुत दिनों से चाहते होंगे, नहीं बन रहा, तो अब बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके राशि स्वामी शुक्र भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक लग्जरी हाउस दे, आपको लग्जरी गाड़ी दे, लग्जरी आपको और चीजें दे। वैसे ही तो यहाँ पे केतु भी 4th भाव में बैठ के इन सब इच्छाओं को पूरा करने में अभी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे होंगे। आपकी मदर की हेल्थ भी इस समय में अच्छी होगी। राहु का भी अच्छा ही प्रभाव है। तो कुल मिलाकर अगर हम देख रहे हैं तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पैसों की कोई कमी इस पर्टिकुलर मई के मंथ में बिल्कुल नहीं दिख रही है। इनफैक्ट अब पैसे बढ़ने ही वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा जिन लोगों को भी हेल्थ इश्यूज है उन लोग को थोड़ी टेक केयर करनी है, अदरवाइज पूरा ही महीना आप सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और विशेषकर जो भी एलिजिबल बैचलर है, इस समय का बहुत ध्यान रखें, इसे यूटिलाइज करें तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं पक्का हो सकता है। उपाय आपको क्या करना है, अपनी राशि स्वामी को खुश करिए। महालक्ष्मी जी को आप शुक्रवार के दिन कोई भी लाल कलर का फूल या गुलाब का फूल, जो भी अच्छा रेड, डीप रेड होता है, वो अर्पित करिए। वो सचमुच आप पे प्रसन्न होगी। साथ ही सफेद वस्तुओं का भी दान करिए। चावल है, मिल्क प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें आप अगर किसी भी नीडी को देते हैं तब भी शुक्र बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।